देखिए, इन्होंने एक चीज अभी बात की घुसपैठियों को लेकर और हिंदू मुस्लिम के तमाम मामले अभी ऋषभ जी ने बड़े गंभीरता के साथ उठाए हैं। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि भाई सीमा सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी है? घुसपैठिए घुस कैसे जा रहे हैं देश में? क्योंकि रोहिंग्या घुसपैठियों की पूरी जो समस्या शुरू हुई है 2014 के बाद से शुरू हुई है। सुन लीजिए ना, एक पूरा घटना नहीं, बड़ी संख्या गृह मंत्रालय के आंकड़े रख रहा हूँ मैं। 2009 से बोल रही मैं कह रहा हूँ गृह मंत्रालय का आंकड़े देख लीजिए कि 2014 से पहले कितनों को स्वीकार किया गया और 2014 के बाद कितना है। मैं सुन तो लीजिए, बड़ी संख्या में घुसपैठी अभी आए हैं। अभी त्रिपुरा पुलिस का आंकड़ा है सर कि वहाँ पे 10 लाख रुपया दे के वहाँ पे 10 बांग्लादेशी घुसपैठिए जो घुस जा रहे हैं। तो ये जो सीमा पे भ्रष्टाचार फैला हुआ है, इसको कंट्रोल करना किसकी जिम्मेवारी? झारखंड में ऐसा मुद्दा बनाया जा रहा है। और यहाँ पे देखिए नंदकिशोर गुर्जर जी लोनी के विधायक, झारखंड में तो एक मुद्दा और बनाया जा रहा है। बिल्कुल बनाया जा रहा है। तो डेमोग्राफी के मामले को लेकर देखिए, एक लाइन में कह दूं, निशिकांत दुबे जी ने कुछ आंकड़े रखे हैं सर वहाँ पे। वो कह रहे हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में बड़ी संख्या बढ़ गई है। मैं तो सरकार से कह रहा हूँ 2011 का जनगणना, उसके बाद कोई जनगणना ही नहीं हुई। जी, इन्होंने कहा जो बांग्लादेशी रोहिंग्या साहब 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार थी और घुसपैठिए जो आए हैं वो साजिश के तहत आए हैं। और वो क्यों आए हैं मैं उसकी बात एक मिनट सुनिए यार, अरे सुनिए ना साहब, मैं बता रहा हूँ साजिश के तहत आए हैं। आज क्या हो रहा है यार? बोल, कश्मीर में क्या? अरे मैं बता रहा हूँ, अरे कश्मीर में तुम ही कर्म कर रहे हो। जब तक तुम्हारी सरकार बनी आतंकवाद बढ़ गया है। ये बोलने नहीं लगे। नहीं, बिनु बीच में बोल देते हो। हाँ, ना देना, ना व्यापारियों के हाथ में बिनु इधर जी, बिनु समाज डिसिप्लिन ये वो समाजवादी है, कहते हैं देश को झुकने नहीं देंगे और आतंकवादियों की जमानत करिए, सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं, फटकार लगती है। ये वो है, इनको ये नहीं पता है। अरे सरकार जब वो कहता है यूनिवर्सिटी से कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, तो ये ताली बजाते हैं और उसको साथ में लेकर के। राइट, डिबेट का इशू पे लौटिए, जी। इनकी बात का मैंने जवाब दिया था, लेकिन जो डिबेट है मैं उस पर बोलना चाहता हूँ, लेकिन इन्होंने मुझे उलझा दिया, मैं उसका जवाब दिया हूँ। डिबेट का उलझा नहीं दिया हूँ, इन्होंने मुझे जो उलझाया। बिनु क्या है ये तरीका? रोजगार पे बोले, अच्छा बोले, हिंदू मुस्लिम, अच्छा बोलेंगे। अब आप चुप रहेंगे। हाँ जी। तो रोजगार की बात करते हैं आप। 2024-19 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से ज्यादा सीटें लेकर के आई। 2024 में फिर से एनडीए की सरकार, मोदी सरकार। इसका मतलब यह है कि जनता मोदी सरकार से खुश है और आपको 99 बलात्कार करके रखी हुई है, इसलिए कि आपके मन में पाप है और देश को भरोसा ना। अब प्रतीक जी पूरी हिंदू मुस्लिम की राजनीति होगी। उन्होंने बोला कि उन्होंने उलझाया। अब जो मैंने पूछा 2014 से 2019, 2019 के बाद 2024, उसका एक सवाल रखा। मैं दे दूंगा अभी, इसके बाद दे दूंगा। हिंदू मुस्लिम की बात इन्होंने शुरू की। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जब बीजेपी पैदा, मैं दे दूंगा। अच्छा, ये मेरे पे आक्षेप लगा रहे हैं ना, मैंने शुरू करी, मैं 2 लाइन में खत्म कर देता हूँ। मुझसे वादा करिए कि इसके बाद ना हिंदुओं का जिक्र होगा पूरी डिबेट में, ना मुसलमानों का जिक्र होगा, सिर्फ और सिर्फ विकास की बात होगी कि पिछले 10 साल में विकास की गंगा कितनी बह चुकी है बीजेपी सरकार में। सिर्फ मैं 2 लाइन पर देता हूँ। हम क्या बनाने चले थे, क्या डिबेट पे आगे आइए ना। हम क्या बनाने चले थे, क्या बना बैठे? कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे अच्छे तो परिंदे हैं, कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। तो ये लड़ाने की बातें नहीं। देखिए फिर इमोशनल, क्यों इमोशनल? क्या विकास का 2 करोड़ लोग मिल गए जीडीपी पर कैपिटा में, आज हम $2,500 पे पड़े हुए हैं। आप देश का रुपया उठा लीजिए डॉलर के, उसमें आप सुनिए, राइट, एक मिनट, मैं प्लीज एक मिनट। आप विकास को मैंने आपको चांस दिया था, नाउ यू हैव टू आंसर। अब आप आंसर देंगे, सवाल ये पूछेंगे। जी, मैं ये पूछ रहा हूँ, जीएसटी कलेक्शन, इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन देश में कितना हुआ? कस्टम ड्यूटी का कलेक्शन देश में कितना हुआ? अरे बीच में बोलिए। बीच में कैसे बोलेंगे आप? देखिए, मेरे से क्वेश्चन आंसर मत करिए, आपको आंसर आपको देना है। अरे आप क्यों नहीं बता रहे? मैं बोल रहा हूँ, सुनिए। अरे सुनिए, बताइए। नाराज क्यों हो रहे जिशान? नहीं, जीडीपी पर कैपिटा बताइए। जिशान नाराज नहीं होते। आप पर कैपिटा इनकम पर इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि देश की जनसंख्या बढ़ रही है। देश का जीडीपी कलेक्शन 1.5 लाख करोड़ का हो चुका है पर 1 महीने का। जो पहले, अरे यार पैसा कहाँ से आ रहा है?
पैसे जनता से आ रहा है। इनकम टैक्स का कलेक्शन 40% बढ़ गया। कहां से बढ़ गया? इनकम टैक्स अगर बढ़ रहा है, दिक्कत तो ये है कि बड़े आराम से जनता देख रही थी इत्मीनान के साथ। इससे अच्छा तो हाँ जी, इससे तो ज्यादा बेहतर यह है कि जनता चुपचाप बैठ के देखती रहे आपको और आप ऐसे ही लड़ते रहो। ये ठीक नहीं है, ये गलत बात है। डिबेट करिए, डिबेट की तरीके से करिए। जी, आप वहां पे आपको सवाल बोलने का मौका दे दूंगा मैं। जी, अब बिनू जी, डिबेट का टेम्परामेंट आप ही ऊपर कर देते 1 मिनट। जी, अभी बात चल रही थी बटेंगे तो कटेंगे। जिन लोगों ने अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, नवाज, इन जैसे लोगों को पैदा किया, वो काटते थे या बचाते थे? तो और देश के बाहर जितनी भी कंट्रीज है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, म्यांमार है, इन सब में जिस तरीके की वारदात हो रही है, अगर हिंदू एकजुट नहीं होगा तो निश्चित तौर से कटेगा। इसलिए जो भी हिंदू को एकजुट करने की बात करता है, वो उनको बचाने की बात करता है, उनके मान सम्मान की बात करता है। और जिस किसी ने भी ये संविधान में तो कुछ चीजें लाइन लिखी है ना, तो संविधान में ये तो नहीं कहा गया है कि आप एकता नहीं रख सकते हैं। हिंदू एक हो जाए, हिंदू देश एक है, देश एक रहेगा। लेकिन अगर सत्संग संभव है, हिंदू में सही सुनता है, हिंदू कभी भी किसी के राइट आई एम टेकिंग अप। मैं एक तरीका यही बनता है, इनको दूंगा उसके बाद ही आपको दूंगा। बिन्नू एक चीज ध्यान रखिएगा, इधर यहाँ पे खड़ेंगे, इसके अलावा यहाँ नहीं जाएंगे आप। मैं अगर वो संविधान की बात करते हैं तो आर्टिकल 28, 29 मतलब मुसलमान को आप दे रहे हैं। मैं देखो हिंदू मुसलमान नहीं, चलिए कटेंगे तो बटेंगे, उस पर 2 लाइन मैं आपकी राय लूंगा, बिल्कुल राय लूंगा। मैंने एक बार राय आपकी ली है। जी हाँ जी, इत्मीनान के साथ अब टेम्परामेंट नीचे रखेंगे। आज हम उत्तर प्रदेश में नोएडा में खड़े हैं। अभी बात कर रहे थे हमारे बीजेपी के मित्र विकास की, हम बात करेंगे, हिंसा फैलाने की बात नहीं करेंगे, नफरत की बात नहीं करेंगे। तो हम बात करते हैं, नोएडा में खड़े हैं। बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने अपने इतने साल के शासन में उत्तर प्रदेश के अंदर, नोएडा के अंदर कौन से विकास के आयाम की एक ईंट रखी है? बता दे। मैं एक ही बात बता देता हूं। ये वो नोएडा है जहां मुख्यमंत्री इस डर से नहीं आते थे कि सत्ता चली जाएगी। ये वो नोएडा है, यही मैं तो एक ही बता दिया, बस एक ईंट। मैंने मुझे ज्यादा नहीं बताना। इस नोएडा के बारे में लोग कहते थे, अब सुन तुम ले कि इस नोएडा में मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि जाते ही वहां लखनऊ पहुंच नहीं पाते थे और सीट बदल जाती थी। ये तो मैं तो एक ही बात बताई, अब कहा था बिल्कुल चांस। आपने सवाल, बिन्नू सवाल तुमने, सर वहां जाइए आप। बिन्नू आपने सवाल पूछा, मैं आपके सवाल का काउंटर फिर आपके पास आ जाऊंगा। ठीक, जस्ट जी।